बरसात की वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमान में बादल ऐसे जमे थे जैसे किसी अनहोनी की गवाही देने हुए। दिल्ली से देहरादून जाने वाला नेशनल हाईवे, जिसे लोग मजाक में नहीं डर के साथ हॉन्टेड हाईवे कहते थे, उस रात वीरान पड़ा था। राहुल अपनी कार तेजी से चला रहा था। घड़ी में रात के 1:47 बज रहे थे। मोबाइल नेटवर्क कब का गायब हो चुका था। राहुल एक ट्रैवल व्लॉगर था। अंधेरी और सुनसान जगहों पर जाना उसका शौक ही नहीं, पहचान बन चुका था। लोगों ने उसे कई बार इस हाईवे पर जाने से मना किया था। कहा जाता था कि यहाँ रात के वक्त एक औरत दिखाई देती है, सफेद साड़ी में, खून से सना चेहरा और खाली आंखें। राहुल हंसा था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। हाईवे पर आगे बढ़ते हुए अचानक कार का तापमान गिरने लगा। एसी बंद था, फिर भी ठंड हड्डियों में उतर रही थी। तभी हेडलाइट्स की रोशनी में उसने किसी को सड़क किनारे खड़ा देखा। एक औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल और सिर झुका हुआ। राहुल ने ब्रेक लगाया। इतनी रात को? उसने खुद से कहा। उसका इंसानियत वाला पक्ष जाग गया। उसने शीशा नीचे किया। मैडम, ठीक हैं आप? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा सामान्य था, बहुत ज्यादा सामान्य, मगर आंखें, उनमें कोई परछाई नहीं थी। मुझे लिफ्ट चाहिए। उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी। राहुल ने एक पल सोचा, फिर दरवाजा खोल दिया। बैठ जाइए। जैसे ही वो अंदर बैठी, कार में सड़ी हुई मिट्टी और खून जैसी गंध फैल गई। राहुल ने अनदेखा करने की कोशिश की। कहाँ तक छोड़ना है? औरत ने सामने सड़क की ओर देखते हुए कहा, जहां ये सड़क खत्म होती है। राहुल को अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद राहुल ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट खाली थी। उसका दिल धक से रह गया। मैडम? कोई जवाब नहीं। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। पुराने जमाने की खरखराती आवाज में एक खबर चल रही थी। आज से 12 साल पहले इसी हाईवे पर एक महिला का एक्सीडेंट हुआ था। शव कभी नहीं मिला। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने ब्रेक मारा, तभी विंडशील्ड पर जोर की टकटक हुई। वही औरत अब कार के सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था, आंखों से खून बहता हुआ। तुमने मुझे फिर छोड़ दिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल चीख पड़ा। उसने गाड़ी स्टार्ट की, एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबाया, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ी। औरत धीरे धीरे बोनट पर चढ़ गई। उसके नाखून शीशे पर खरोंचे बनाने लगे। हर ड्राइवर मुझे लिफ्ट देता है और फिर छोड़ देता है। उसकी आवाज अब कुर्राहट बन चुकी थी। राहुल की आंखों के सामने अतीत के दृश्य घूमने लगे। एक तेज रफ्तार कार, बारिश, वही औरत सड़क पार करते हुए और फिर टक्कर। उसे समझ आ गया, ये वही आत्मा थी जो इंसाफ मांग रही थी। माफ कर दो, राहुल रोता हुआ बोला, मुझसे गलती हो गई। औरत का चेहरा कुछ पल के लिए शांत हुआ। मुझे मेरे घर पहुंचा दो, उसने कहा। राहुल ने आंखें बंद की। जब खोली, कार फिर चल रही थी। सामने एक टूटा हुआ पुल दिखा। सड़क वहीं खत्म होती थी। यहीं, औरत ने कहा। राहुल ने कार रोकी। वो उतर गई। जाते जाते उसने पलट कर देखा, अब तुम कभी इस रास्ते पर नहीं आओगे। अगले ही पल वो गायब हो गई। सुबह गांव वालों ने हाईवे किनारे राहुल की कार खड़ी देखी। अंदर राहुल जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस औरत